है ढुलमुल नीति कि अच्छा कुछ ले के बैठ जाओ, तो वो ले करके फिर दूसरी बार बंदूक उठाता है। इसलिए जो राम की नीति है कि निश्चरहीन कराओ मही, घर में घुस के मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक पंक्ति में जो ये प्रतिज्ञा है वो बताती है कि किसी भी शासक की नीति क्या होनी चाहिए। राम की सारी कथा में राम कहीं भी बराबरी के धरातल पर के आओ बात करते हैं, न्याय करते हैं, वो समता का एक दूसरा वहां कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, लेकिन शासक के रूप में दंडित करते दिखाई देते हैं। जो अपराधी है उसको वे दंडित करेंगे, क्योंकि वे समानता का अनुभव करते हैं केवल अपनी प्रजा के साथ, सामान्य जन के साथ, जो पीड़ित है उसके साथ। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि इन राक्षसों को बुला के पूछें कि भाई अच्छा चलो यहाँ तो हम वो पाकिस्तानी आतंकवादी पर भी करोड़ों रुपए खर्च करके अभी तक उसको बैठाए हुए हैं, और अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं सोचने से मेरे सिर में दर्द होता है, मैं भूल गया हूँ कि मुझे क्या क्या किया था मैंने। ये स्थिति आ गई और कल को ये उसको कहेंगे कि हाँ ये तो मेंटल असाइलम में जाएगा, इसको फांसी क्यों दी जाए। वहां क्या है, सीधी सी बात है कि तुम अपराधी हो और इसलिए तुमको दंडित किया जाए। ये प्रण लेकर के राम शरभंग के आश्रम से आगे चलते हैं और सुतीक्ष्ण बीच में आ गए। एक और प्रसंग आता है जहां राम जा रहे हैं दंडक वन में, एक सरोवर है। सरोवर तो होंगे ही, वन है तो सरोवर है, लेकिन जो विचित्र बात है कि उस सरोवर में एक जिसको कहते हैं सतमंजिला महल है, बहुत बड़ी अट्टालिका कहिए, प्रासाद कहिए, कुछ भी कहिए, एक भव्य वहां भवन बना हुआ है। तो आश्चर्य की बात होती है कि भाई सरोवर में, वन में, यहाँ ये क्या है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आरण्यक जीवन तो वहां भी था ही, तो उसमें किसी ने बना लिया होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वहां नाचने गाने का स्वर आ रहा है, संगीत भी है और नृत्य भी है। वैसे जो भी कलाकार है, और मुझे मालूम है कि शिशिर जी को भी संगीत बहुत प्रिय है, मुझे भी प्रिय है, पर मेरी गति नहीं है उसमें, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोले कि ठीक है, वाल्मीकि ऋषि के भी तो आश्रम में संगीत था, वो भी तो संगीत सिखाते थे, तो अगर संगीत हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राम जब पूछते हैं कि ये किसका प्रासाद है, यहाँ क्या हो रहा है, तो उनको ये बताया जाता है कि ये मांडकर्णी का प्रासाद है। मांडकर्णी एक ऋषि है। ऋषि ने तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप उसके प्रसाद में उनको ये प्रासाद मिला है। उनको अप्सराएं दी गई हैं, उनको और जो भी धन संपत्ति, जो कुछ विलास, भोग विलास की सामग्री है, वो सब कुछ दिया गया है। अब आप स्वयं सोचिए कि वो कौन से बुद्धिजीवी हैं। मैंने कल कहा था कि ऋषि आज के बुद्धिजीवियों के समकक्ष हम उनको रखें। वो कौन सा बुद्धिजीवी होता है जिसको उसकी तपस्या के बदले में अप्सराएं और प्रासाद मिलते हैं। जो बिका हुआ बुद्धिजीवी है, जो अपनी प्रतिभा, अपनी साधना, अपनी तपस्या सबको बेच देता है, किनके हाथ में बेचता है वो आप स्वयं सोच सकते हैं, और उसके बदले में अपने लिए भोग विलास की सामग्री प्राप्त करता है। मांडकर्णी वो प्रतीक है उन सारे बुद्धिजीवियों का जो आज भी ये काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक समाचार पत्र है, बड़ा अच्छा, नेशनल डेली जिसको आप कहते हैं, और वो शराब कैसे कैसे परोसी जाए उसके संबंध में 16 पृष्ठ का एक परिशिष्ट निकालता है। उसे पूछो कि भले आदमी, ये शराब पीने और पिलाने और उसकी विधियां, उसके लिए गिलास कैसे चाहिए, उसके लिए बोतलें कैसी चाहिए, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? वो बताएगा नहीं, लेकिन आप खोजिए तो आपको पता चलेगा कि किसी भी शराब की लॉबी जिसको हम कहते हैं, लॉबी ने उसको 5 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़ रुपया दिया है, और वो 16 पृष्ठों का परिशिष्ट निकाल रहा है। वो सब आज के मांडकर्णी हैं, और इस तरह के मांडकर्णी गली गली में। राम मांडकर्णी से मिलने का प्रयत्न नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, और घूमते घूमते जो सबसे महत्वपूर्ण ऋषि इस संदर्भ में है,
कोई भी किसी से कम नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे प्रिय भी हैं और वैसे भी उनका महत्व है, वे हैं अगस्त्य। अगस्त्य का नाम आपने सुना होगा। मजे की बात है कि ये अगस्त्य जो शब्द है, जो नाम है, आप इसका विश्लेषण करिए। अगस्त्य कौन थे पूछने की जगह इसको आप संधि विच्छेद तो आप सब कर सकते हैं। ग का अर्थ होता है गमन, गमन। अग, अग क्या है? जो गमन नहीं करता, अर्थात पर्वत, भूदर, पहाड़ अपनी जगह जो खड़ा रहता है, और उस अग को स्थय करने वाला, उसको रोकने वाला कौन है? अगस्त्य। एक नाम में, ये संस्कृत भाषा का चमत्कार है, एक नाम में पूरी कथा है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ऋषि का मूल नाम ये नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद उनको ये नाम दिया गया और वो उसी से प्रसिद्ध हो गए। हम आज अगस्त्य के नाम से ही उनको जानते हैं। ये पर्वत को स्थय करने की कथा आपने सुनी होगी। विंध्याचल पर्वत जो है वो ऊपर उठ रहा था, यहां तक ऊपर उठ रहा था कि आकाश को छू लेगा। उस समय अगस्त्य ने कहा कि मैं उस पार जा रहा हूं, तब तक ऊपर मत बढ़ना, ऊपर की ओर मत चढ़ना, ऊपर की ओर मत बढ़ना जब तक मैं लौट के ना आऊं। और वे दक्षिण चले गए और लौट के नहीं आए। अब प्रश्न ये है कि अगर विंध्याचल ऊंचा उठ रहा था तो अगस्त्य को क्या कष्ट था? क्यों रोका विंध्याचल को? भाई अरे ऊंचा उठ रहा था तो उठने दीजिए, आकाश तक जाता। एवरेस्ट से ऊंची चोटी हमारे पास होती और नेपाल का उस पर कोई दावा भी नहीं होता, वो तो भारत में होता। क्यों अगस्त्य ने उसको रोका? हम लोग इसका गुण गाते हैं कि अगस्त्य ने विंध्याचल को ऊपर चलने से रोका, तो हमको क्या मिला? अगस्त्य को क्या मिला? क्यों रोका उन्होंने? यदि इस पर हम थोड़ा सा विचार करें तो बात बड़ी स्पष्ट है कि विंध्याचल ऊपर उठने का अर्थ है भारत दो भागों में विभक्त हो जाता। उत्तर और दक्षिण दो अलग अलग देश, दो अलग अलग संस्कृतियां हो जाती। और विंध्याचल के ऊपर उठने का अर्थ यह है कि विंध्याचल के ऊपर के लोग और विंध्याचल के नीचे के लोग, उत्तर के लोग और दक्षिण के लोग जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। उनके बीच में पहाड़ खड़ा हो रहा है, उनके बीच में खाई पड़ रही है, वे एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं। विभाजन लोगों का है, विंध्याचल के ऊपर उठना तो मुहावरा है। विंध्याचल ऊपर उठ रहा है यानी ऊंचा उठता जा रहा है, उन दोनों में विभाजन अधिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये देश दो भागों में विभक्त न हो, इसके लिए यानी राष्ट्रीयता की जिसकी हम बात करते हैं, हमको आज पढ़ाया जाता है कि इस देश को नेशन के रूप में, राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों ने इकट्ठा किया था। ये अगस्त्य है जो कह रहा है कि इस देश को दो भागों में बंटने नहीं दूंगा, और वो शासक नहीं है, वो राजा नहीं है, उसका राज्य नहीं बंट रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो स्मृतियां हैं, जो हमारे समाज का विधान है, स्मृतियां जिसको हम कहते हैं, हर ऋषि की अपनी स्मृति है और उसने समाज के हित में जो चिंतन किया है वो उसमें प्रस्तुत किया गया। हमारे ये विधान शासकों ने नहीं बनाए हैं, ऋषियों ने बनाए, जो न राज्य कर रहे थे न जिनको राज्य करना था, लेकिन अनासक्त रूप से वो वनों में रहते हुए, आश्रमों में रहते हुए, आप कहिए कि प्रकृति पर या भिक्षा पर निर्भर रहते हुए, बिना किसी से कुछ लिए हुए वो स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समाज का हित साध रहे हैं और समाज को विधान दे रहे हैं। इस रूप में राजाओं ने इस देश को राष्ट्र या देश कम बनाया, उन्होंने अपने राज्य बनाए। ऋषियों ने इस देश को देश और राष्ट्र में परिणत किया कि वाल्मीकि जब बात करते हैं राम की, तो हिमालय से लेकर आ समुद्र, आ सेतु, नीचे तक की बात, ऊपर से नीचे तक पूरा एक देश हम मानते हैं। बीच में जो भी जिनको आप कहेंगे विभाजन करने वाली रेखाएं हैं राज्यों की, वो रहे। महाभारत में एक बड़ी अच्छी चीज है कि उसमें ये इतने राजा हैं, इतने राजा हैं और उतने ही राज्य हैं। एक जिसको ग्रीक लोगों ने सिटी नेशंस कहा, यानी एक एक नगर का एक एक राष्ट्र, उस तरह के छोटे बड़े हर तरह के राज्य हैं। जरासंध जैसा राजा भी है जो थोड़ा बड़ा है, छोटे राजा भी हैं, सब हैं।
उनके ऊपर एक सम्राट की बात करते हुए महाभारत में कहा गया कि सम्राट की आवश्यकता है। जब राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते हैं, सम्राट क्यों चाहिए, तो उसमें पहली बात यही है कि ताकि व्यापारी, तीर्थ यात्री या किसी तरह का कोई यात्री उत्तर से दक्षिण तक निर्विघ्न जा सके, कोई राजा अपनी सीमाओं के कारण उसको रोके नहीं। इसलिए सम्राट की आवश्यकता है कि तुम अपना शासन करते रहो लेकिन देश एक रहेगा, सम्राट ऊपर बैठा है। उसी तरह से और कुछ जो दूसरा गुण जो है कि छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे राजा विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकते। जब बाहर से चाहे महमूद गजनवी जैसा व्यक्ति आए, चाहे सिकंदर जैसा आक्रांता आए, छोटे राज्य उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए सम्राट की आवश्यकता है कि पूरे देश को एकजुट करके उन सारी सामूहिक शक्ति से उनका सामना करे। कुछ इसी तरह की चीजें और भी हैं। तो इस रूप में पूरा देश और राष्ट्र जो है उसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों की दी हुई और लोगों के मन में वो है। राजा ठीक है अपनी अपनी सीमा में अपना अपना शासन करते रहें, उससे किसी का कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ अगस्त्य की बात में कर रहा था, पहली घटना उनके विषय में ये बताई गई। दूसरी बात जो उनके विषय में बहुत प्रसिद्ध है, उनको कहा गया कि उन्होंने समुद्र को पी डाला। दैत्य या राक्षस जो थे, कालिकेय दैत्य, वो देवताओं पर आक्रमण करते थे और उसके बाद जाकर के समुद्र में अपने स्थान पर द्वीप थे या जो कुछ भी था वहां जाकर के छिप जाते थे और देवता उनसे युद्ध नहीं कर पाते थे क्योंकि वहां तक जा नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में जो समुद्र था, जब तक वो समुद्र हटेगा नहीं तब तक देवता वहां जाकर के लड़ेंगे कैसे। इसलिए अगस्त्य ने